नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करंट सोर्स इन्वर्टर और वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर के बीच में कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। कंपैरेटिव एनालिसिस मींस सीएसआई और वीएसआई में क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिसिमिलरिटीज है, कौन किस पैरामीटर पे बेटर परफॉर्म करता है, किसकी क्या कंस्ट्रेंट्स है, ये सारी चीजें हम यहाँ चर्चा करेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, साथ में इंटरव्यू में भी इसके बारे में काफी डिटेल में पूछा जाता है। इसलिए आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन करंट सोर्स इन्वर्टर मीन सीएसआई एंड वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर वीएसआई। बच्चों, जब हम सीएसआई और वीएसआई को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिनको हम ध्यान में रख के इस कंपैरिजन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक टेबुलर फॉर्म में कंपैरिजन करेंगे जिसमें फर्स्ट कॉलम में हम वीएसआई, सेकंड कॉलम में हम सीएसआई को लेंगे। पैरामीटर्स आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला और कॉमन पैरामीटर मैं लेने जा रहा हूँ वो है एग्जैक्ट इसका डेफिनेशन। कि डेफिनेशन से हमें समझ में आता है कि सीएसआई क्या है और वीएसआई क्या है। तो यहाँ वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का और करंट सोर्स इन्वर्टर का ऑन बिहाफ ऑफ डेफिनेशन सिंपल सा कंपैरिजन है, वो है कि वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर के अंदर जो इनपुट वोल्टेज होगा वो कांस्टेंट होगा। सिमिलरली करंट सोर्स इन्वर्टर के अंदर जो इनपुट वोल्टेज होगा वो भी कांस्टेंट होगा। अब मैं आउटपुट वोल्टेज के रिस्पेक्टिव में बात कर सकता हूँ कि करंट सोर्स इन्वर्टर के अंदर अगर आपको कांस्टेंट आउटपुट एसी करंट चाहिए तो आप उसको सीएसआई में प्रीफर करेंगे, और अगर आप कांस्टेंट डीसी वोल्टेज चाहिए, कांस्टेंट एसी आउटपुट वोल्टेज चाहिए, तो आप वीएसआई को प्रीफर करेंगे। बच्चों, सीएसआई और वीएसआई में जो अगला पैरामीटर है वो है उसकी इम्पिडेंस की वैल्यू, कि किसमें इम्पिडेंस लो होता है, किसमें इम्पिडेंस नेग्लिजिबल होता है। तो वोल्टेज सोर्स के अंदर बच्चों जो कि डीसी वोल्टेज इनपुट हम देते हैं, ये उसके अंदर स्मॉल और नेग्लिजिबल इम्पिडेंस हम कंसिडर करते हैं, यानी वीएसआई फेड फ्रॉम अ डीसी वोल्टेज सोर्स दैट हैव स्मॉल और नेग्लिजिबल इम्पिडेंस। लेकिन अगर हम करंट सोर्स इन्वर्टर की बात करें तो मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि करंट सोर्स इन्वर्टर में आपके डीसी वोल्टेज के सीरीज में इंडक्टर हमने लगाया है, तो स्वाभाविक है आप इनपुट इम्पिडेंस को नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं बोल सकता हूं कि सीएसआई फेड इन्वर्टर के अंदर एडजस्टेबल करंट सोर्स जो डीसी वोल्टेज सोर्स है उसके अंदर जो हाई इनपुट इम्पिडेंस की वैल्यू होगी वो हाइयर होगी। अब हम बात करेंगे कैपेसिटर की। मींस जो वीएसआई होता है उसके अंदर डीसी सोर्स लार्ज कैपेसिटर के पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। आप कोई भी वीएसआई का कंपैरेटिव एनालिसिस करने के लिए आप चाहें तो सर्किट डायग्राम देख सकते हैं। वहां डीसी वोल्टेज के साथ में लार्ज कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड होता है, जबकि करंट, और वो क्यों कनेक्टेड होता है, ताकि कांस्टेंट डीसी वोल्टेज को, कांस्टेंट डीसी इनपुट वोल्टेज को मेंटेन कर सके हमारे सर्किटरी में। सिमिलरली जो करंट सोर्स होता है, जो सीएसआई होता है, जो हमारा करंट सोर्स इन्वर्टर होता है बच्चों, उसमें कैपेसिटर लगाया पैरेलल में, चूंकि वो वोल्टेज था, तो यहाँ करंट के लिए हम इंडक्टर को लगाएंगे, और कहाँ लगाएंगे, सीरीज में। यानी सीएसआई के अंदर डीसी वोल्टेज के सीरीज में लार्ज वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस हम प्रीफर करते हैं, ताकि कांस्टेंट इनपुट करंट हम अपने इन्वर्टर सर्किट को अप्लाई कर सके, प्रोवाइड कर सके। अब हम बात करेंगे कि इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट किसमें हम एडजस्टेबल रखते हैं, किसमें कांस्टेंट रखते हैं। तो करंट वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर के अंदर बच्चों जो इनपुट वोल्टेज है वो हम कांस्टेंट मेंटेन करते हैं, लेकिन करंट सोर्स इन्वर्टर के अंदर हम इनपुट करंट की वैल्यू कांस्टेंट तो रखते हैं, लेकिन वो एडजस्टेबल होता है। एडजस्टेबल मींस इंडक्टर की मदद से एज पर नीड हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे किसमें आउटपुट वोल्टेज जो होता है वो लोड पे डिपेंडेंट होता है, किसमें इंडिपेंडेंट होता है। तो बच्चों, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर के अंदर जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो लोड इंडिपेंडेंट होगा, मींस लोड पे डिपेंडेंट नहीं होगा। और अच्छी बात यह है कि करंट सोर्स इन्वर्टर के अंदर भी जो आउटपुट करंट होता है उसमें क्या था, आउटपुट वोल्टेज, इसमें जो आउटपुट करंट होता है वो भी लोड इंडिपेंडेंट होता है, यानी लोड की रेटिंग पे, लोड की वैल्यू पे करंट सोर्स इन्वर्टर का जो करंट है, कांस्टेंट करंट है, वो डिपेंडेंट नहीं होता है।
अगला जो पैरामीटर है वो है बच्चों नेचर ऑफ लोड इम्पिडेंस, और साथ में जो वेवफॉर्म मुझे मिल रहा है लोड करंट का और लोड वोल्टेज का। तो बहुत ध्यान दीजिएगा, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर के अंदर बच्चों जो लोड करंट का जो मैग्नीट्यूड है, जो वेवफॉर्म है, वो डिपेंड करता है आपके लोड इम्पिडेंस के नेचर पे। मींस लोड इम्पिडेंस किस नेचर का है, रेसिस्टिव है, इंडक्टिव है, या फिर रिजेक्टिव है, या फिर कैपेसिटिव है। लेकिन अगर मैं सीएसआई के कंपैरेटिवली देखूं तो सीएसआई में करंट सोर्स इन्वर्टर में जो आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म है वो भी नॉर्मली इसमें जैसे करंट वेवफॉर्म इम्पीडेंस पे डिपेंडेंट होता था, वहां पे वोल्टेज वेवफॉर्म पे यानी वोल्टेज जो है वो लोड इम्पीडेंस पे डिपेंडेंट होता है। अब हम बात करेंगे कि कौन स्लोअर और कौन फास्टर है रिस्पॉन्स में। तो वीएसआई वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का जो रिस्पॉन्स है वो स्लोअर है, किसके कंपैरेटिवली, करंट सोर्स इन्वर्टर के कंपैरेटिवली। मींस मैं बोल सकता हूँ करंट सोर्स इन्वर्टर का जो रिस्पॉन्स है वो फास्टर है, तेजी में रिस्पॉन्स दे रहा है, स्विचिंग ऑपरेशन अच्छे हैं एज कम्पेयर टू वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। अच्छा, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि आप जरूर कमेंट करके बताएं कि इसके पीछे रीजन क्या है। आपको याद होगा कि वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर के एंटी पैरेलल में फ्लाईबैक डायोड्स थे, जबकि करंट सोर्स इन्वर्टर के पैरेलल में फ्लाईबैक डायोड नहीं थे। तो क्या ये रीजन है या फिर कुछ और है, आप जरूर इस पे चर्चा करें। अगला कंपैरिजन है बच्चों वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर के अंदर, अभी जो मैं बोल ही रहा था, फीडबैक डायोड्स यानी फ्लाईबैक डायोड्स एंटी पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, एंड इट इज मैंडेटरी। अगर वो नहीं होगा तो शॉर्ट सर्किटेड के चांसेस ज्यादा होंगे। लेकिन करंट सोर्स इन्वर्टर के अंदर हम फ्लाईबैक डायोड नहीं देखते हैं, मींस देयर आर नो रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लाईबैक डायोड और फीडबैक डायोड और एंटी पैरेलल डायोड इन द केस ऑफ करंट सोर्स इन्वर्टर। चाहे आप थारिस्टर कम्यूटेशन सर्किट एलिमेंट लें, थारिस्टर एलिमेंट लें स्विचिंग इस पर्पस में, या फिर कोई और लें, एंटी पैरेलल में आपको डायोड की जरूरत नहीं है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, वो है कम्यूटेशन। बच्चों वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर के अंदर हमें कम्यूटेशन करना पड़ता है, और कौन सा कम्यूटेशन हम प्रीफर करते हैं। मेरे पास दो ऑप्शन है, एक है नेचुरल कम्यूटेशन, दूसरा है फोर्स्ड कम्यूटेशन। तो फोर्स्ड कम्यूटेशन हम प्रीफर करते हैं, कई बार मैं आपके साथ डिस्कशन कर चुका हूं। इवन फोर्स्ड कम्यूटेशन में मैं थोड़ा और स्पेसिफाई करूं तो हम करंट कम्यूटेशन को प्रीफर करते हैं इंस्टेड ऑफ वोल्टेज कम्यूटेशन। लेकिन करंट सोर्स इन्वर्टर के अंदर अच्छी बात यह है कि हमें कम्यूटेशन सर्किट की पहले तो जरूरत ही नहीं है, और अगर जरूरत है तो सिर्फ हम कम्यूटेशन एलिमेंट में कैपेसिटर को यूज करते हैं, यानी वोल्टेज कम्यूटेशन करते हैं। तो कम्यूटेशन सर्किट काफी सिंपल है, वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो सिंपल कम्यूटेशन सर्किट की जरूरत है। अब हम बच्चों बात करेंगे कौन कौन से स्विचेस हम वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर के अंदर यूज करते हैं। तो बच्चों वीएसआई के अंदर हम लो पावर और हाई पावर एप्लीकेशन पर्पस से देखेंगे। लो पावर एप्लीकेशन में हम ट्रांजिस्टर फैमिली के एलिमेंट को प्रीफर करते हैं, जबकि हाई पावर एप्लीकेशन में बच्चों हम थारिस्टर फैमिली के एलिमेंट को प्रीफर करते हैं। जबकि करंट सोर्स इन्वर्टर में हम ट्रांजिस्टर फैमिली एलिमेंट या फिर अदर एलिमेंट को प्रीफर नहीं करते। एक ही हमारे पास ऑप्शन है, एंड दैट इज थारिस्टर यानी सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, या फिर थारिस्टर फैमिली के अदर मेंबर्स को हम प्रीफर करते हैं। बच्चों यह एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर के अंदर जो डायोड्स कनेक्टेड होते हैं वो कैसे कनेक्टेड होते हैं। तो वो पैरेलल कनेक्टेड होते हैं। सीएसआई के अंदर वो फीडबैक डायोड नहीं होते, अदर कम्यूटेशन पर्पस में या फिर अदर हमें पर्पस में अगर डायोड की जरूरत पड़ती है तो उसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, न कि पैरेलल में। अब हम यहाँ बात करेंगे कौन सा टेक्निक हम यूज करते हैं करंट सोर्स इन्वर्टर और वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर के अंदर, चाहे वो हार्मोनिक रिडक्शन के लिए हो, चाहे वो वोल्टेज की कंट्रोल के लिए हो, वोल्टेज को मॉड्यूलेट करने के लिए हो। तो अभी हमने पुराने वीडियोस में यही चर्चा किया था कि हम वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में खास करके सिंगल फेज या थ्री फेज में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, लेकिन प्रीफर हम करते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक को, ताकि जिससे हम वोल्टेज के एम्पलीट्यूड को वैल्यू को कंट्रोल कर सकें। जबकि करंट सोर्स इन्वर्टर में पीडब्ल्यूएम जो सबसे फेमस टेक्निक है उसको हम प्रीफर नहीं करते। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपके सामने क्लियर हो गए होंगे। हमने यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लिया, दैट इज कंपैरिजन बिटवीन वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर एंड करंट सोर्स इन्वर्टर।
That's all about this video. Thank you so much.